रहे हैं। ये स्कूल जा रहे हो आप लोग। और ये दोनों भाई रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जल्दी जल्दी से इनको रेडी किए और घर को आप लोगों ने फिलहाल कर देना इग्नोर, क्योंकि सुबह का टाइम में सफाई अभी हुई नहीं, सफाई होनी है। तो बस बच्चे जा रहे हैं। चलो भाई अच्छा सर लेके आना। ओके अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का रिज़ल्ट आ गया था, रिज़ल्ट लेने गए थे। उसके बाद जब वापस आए तो मैंने वीडियो जो है वो नहीं बनाई, क्योंकि मैं ज़रा काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और आपको पता है बस जाने का तैयारियाँ भी करनी थी और घर को भी देखना था, तो इस वजह से बस इग्नोर हो गया थोड़ा सा। लेकिन बच्चों का रिज़ल्ट मैं आप दोनों का रिज़ल्ट मैं आपको बता देती हूँ। हुसैन जो है वो माशाल्लाह 98% से माशाल्लाह उसने फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। और अयान जो है ना उसने 96% ली थी माशाल्लाह से। वो किचन के कैबिनेट साफ़ कर रही है। और यहाँ पे मैंने देखा है इसके भाई ने ना ये जो सामान रखा है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे तो आप लोग भी हंसोगे हो रही है, ये किचन का चीज़ें ही नहीं है जो किचन में पड़ी हुई हैं। और ये जो नेल पेंट है ना मैं रात लेकर आई थी, चेक करके आई थी, तो ये मैं लेकर नहीं आई, लेकिन अभी मुझे ये अच्छा लग रहा है ये वाला। तो खैर अभी ये किचन के कैबिनेट साफ़ करी तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो जितने भी मतलब पेचकस प्लास वगैरह पड़े हुए ना उनकी जगह यहाँ पे बनाती हूँ। ये चेक करें ज़रा, मोहम्मद की छोटी छोटी फीडर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इनको उठाते हैं यहाँ से। ये इनके बाबा के ग्लासेस हैं, ये हुसैन के, ये सब चीज़ें हटाती हूँ यहाँ से। ये मोहम्मद की जो फीडर्स है ना ये मैंने इसलिए रखी थी, जब ये बड़ा होगा तो इसको मैं दिखाऊंगी कि देखो तुम्हारी फीडर्स कितनी सारी मामा ने जो है ना वो प्यारी प्यारी से लेके रखी हुई थी। तो ये मैंने अभी इतना सारा ले लिया था, वैसे आज तक इतना काम ही नहीं आया ये मेरे। अच्छा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर उनको जो उनकी छोटे बचपन की जब वो पैदा होते हैं जो चीज़ें होते हैं, चाहे वो किसी ड्रेस हो या कैप हो या कोई भी चीज़ होती है ना, तो बच्चे देख के बड़ा खुश होते हैं कि हम कभी इतने भी थे और आज माशाल्लाह इतने बड़े हो गए। तो बड़ों की तो सबकी फीडर्स वगैरह मैंने जो है वो फेंक दी हुई थी। तो मोहम्मद की जो है ना बस इत्तेफाकन पड़ी हुई है। कुछ आजकल दिन जो है वो आपको पता है कितनी जल्दी गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता किस तरह से दिन गुजरे, साल गुजरे, महीना गुजरा, साल गुजरे। और फिर माशाल्लाह देखते ही देखते मोहम्मद जो है वो अब 2 साल का हो गया है। तो इंशाल्लाह जल्दी जो है वो पता ही नहीं चलना टाइम का, और कैसे वो जो है वो 4 साल का, 8 साल का, 10 साल का हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर उसको जब मैं ये फीडर्स दिखाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। अच्छा, आसिफ की जितनी भी जो चीज़ें थी इस तरह की मतलब वो इधर उधर पड़ी हुई थी, तो मैं सोची थी कि ये सारी जो अलमारी है सामने वाली खाली कर देती हूँ। एक तो सामने चीज़ें होंगी, दूसरा ना इनके लिए ये वाली जगह बड़ी परफेक्ट है। तो सारा इनको साफ़ करके तो मैंने जितनी भी वहाँ से वो पेज का स्ट्रेंच प्लास वगैरह जो भी चीज़ें हैं थोड़ी वगैरह वो सब चीज़ें लाकर जो है ना वो इसमें रख देती हूँ। एक तो ईजी भी रहेगा, आसिफ के लिए भी आसानी होगी, जहाँ कोई भी काम करना है फ़ौरन से ढक्कन उठाया और निकाल लिया और यूज़ कर लिया, बाकी इसी में ला के रख दिया। अच्छा, इन चीज़ों की जगह ना प्रॉपरली पहले बनाई हुई थी, लेकिन अब जब से ये पेंट वगैरह हुए हैं ना तो जब से चीज़ें पता ही नहीं चलती, मतलब बहुत सारी चीज़ें यकीन करें कि मेरा अपना मेकअप का काफ़ी सारा सामान नहीं मिल रहा। मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो कि अपनी तरफ से शायद मैंने संभाली नहीं है, लेकिन वो ऐसी संभाली है कि वो आज तक मिली नहीं है। तो खैर अभी बस ये सारा मैं इसमें जल्दी से सेट कर लेती हूँ, फिर और भी जो बाकी के काम है वो भी देख लेती हूँ। अब इंशाल्लाह पैकिंग भी जो है वो करनी है और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी जो है वो हम लोगों ने निकलना भी है यहाँ से। तो आपके कमेंट्स आए बहुत सही, आपने जो है वो दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपकी फ़ैमिली के साथ खुश रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बहनों का एक था कि नौरीन आप मोहम्मद को छोड़ के जा रही हैं, माओं के लिए कोई बहाना नहीं होता। लेकिन यकीन करें पंजाब की सर्दी मैं खुद नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं जब से कराची आई हूँ ना, अब मैं वापस पंजाब जाती हूँ तो मुझे खुद को भी वहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। तो क्योंकि कराची में आपको पता है कितनी सर्दी होती नहीं है, तो इस वजह से जब हम यहाँ से वहाँ पंजाब जाते हैं तो वहाँ की ठंड हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो बस यही सोचकर मैंने मोहम्मद को सोचा कि यहीं पे रहना उसका बेहतर है ज़्यादा। वहाँ से हम लोगों ने तो जाना है, शादी अटेंड करनी है और वापस आ जाना है। बहुत छोटा सा टूर होगा हमारा इंशाल्लाह, और आगे अल्लाह की मर्ज़ी है जो भी हुआ। तो है जी, यहाँ पे ना मेरा ट्राईपोड का वो जो ऊपर वाला हेड है मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि वो इस वजह से भी मेरे काफ़ी व्लॉग जो है ना वो मेरा अक्सर ही शूट करने का दिल ही नहीं करता था कि मोबाइल पकड़ के रखूँ या काम करूँ, फिर समझ भी नहीं आता था। और मेरी हेल्प के लिए तो कोई है नहीं जो कि व्लॉग जो है वो प्रॉपर शूट करता। तो है अभी ना मैं इसका शुक्र है कि आज फाइनली इसका ऊपर वाला हेड भी आ गया था, तो मैं इसको लगा भी रही थी और मैं खुश भी हो रही थी कि शुक्र है आज फाइनली मैं ना व्लॉग प्रॉपर्ली अच्छे से जो है वो शूट कर पाऊँगी और आप लोगों के साथ रेगुलर इंशाल्लाह होने की कोशिश भी करूँगी। तो सारा ट्राइपॉड मैंने साफ़ किया, साफ़ करने के बाद मैंने इसके ऊपर वाला हेड लगाया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश है, मज़े में है? तो मैं बिल्कुल ठीक है, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है वो ट्राइपॉड का सबसे पहले मैंने हेड जोड़ा है। इतना मुझे मसला हो रहा था, इतना मसला हो रहा था कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। हेड जी फाइनली अभी मैंने लगा दिया, मुझे सुकून हो गया। मैं आराम से अपने ट्राइपॉड पे लगा के अपने व्लॉग जो है ना वो प्रॉपर शूट कर पाऊंगी। ऐसे मुझे बड़ा ही मसला हो रहा था। हेड जी निकल आया, मुझे गर्मा गर्म दाने गर्मा गर्म दाने मेरे मुंह पे निकल आए हैं। और शादी भी जो है ना बिल्कुल ही करीब है। आज जो है ना वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें डन करनी है। कबाब बना के रखने हैं बच्चों के लिए, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो फ्रिज में पूरी करनी है। उसके अलावा पैकिंग भी इंशाल्लाह आज मैं सोच रही हूँ कि डन कर दूँ। और हेयर कलर का जो है वो मैं पूछ रही हूँ अभी आप लोगों से, मुझे कमेंट करके बता दे कि मैं हेयर कलर करवाऊँ या ना करवाऊँ। आसिफ कहते हैं कि नहीं करवाओ। फिर अभी जो है ना वो, क्योंकि मेरे याद था कि मैंने करवाना है हेयर कलर ना, लेकिन आसिफ कहते नहीं करवाओ। तो अभी जो है मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हेयर कलर करवाऊँ या नहीं करवाऊँ। खोल दिया दरवाज़ा उसने, तो वो तो अब आप लोग भी कमेंट करके बताना। आसिफ ने मुझे इजाज़त दे दी है हेयर कलर करवाने की, लेकिन अब मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा सा हो रहा है कि नहीं यार, अगर मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरे बालों का कलर पसंद है आसिफ आपको, बहुत, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ना ही चेंज करवाऊँ। थोड़े बहुत चिट्टे बाल आ गए बीच में आने मेरे के बाल नेचुरली चिट्टे होना तो मैंने और ज्यादा प्यारी लगेंगी। आसिफ कह रहे हैं तुम्हारा पूरा सर जब चिट्टा हो जाएगा ना तो मुझे और भी ज़्यादा प्यारी लगो। मसरत मिसबा को आपने देखा है ना, तो वो भी कलर नहीं लगाती है, मेरे ख्याल में उनका भी पूरा सर सफ़ेद है। तो मेरे ख्याल में मसरत मिसबा के बाद दूसरी जो खातून होगी ना पाकिस्तान की, वो मैं नहीं होना है जिसका पूरा सर जो है ना वो चिट्टा होगा। तो खैर जी अपने काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखें आसिफ साहब सामान जो है वो ले आए हैं यहाँ पे, ये चेक करें ज़रा, ये सामान आना शुरू हो गया। बस अभी जो है ना हम लोगों ने घुसना है किचन में, और किचन में जाके जो है वो अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो बस क्या क्या बनेगा आज आसिफ? अम्मी होने वास्ते कीमा बना, अम्मी के लिए कीमा बनाना है। हाँ। खैरियत? अम्मी कह रहे हैं वैसे दिल कर रहा है। चलें ठीक है, मटर कीमा या हाली? मटर कीमा शिमला, ठीक हो गया। और साथ में कबाब बनेंगे आज। कबाब भी इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो आप आलू प्याज क्यों लेकर आए हो? ये टमाटर हरी मिर्ची क्यों? आलू प्याज खत्म, तो कौन पकाएगा पीछे से तो प्याज? अभी हम लोगों ने नहीं पकाना, इतवार वाले दिन जाना ना, पुलाव भी खाएंगे, बिरयानी तो भी ये खाएंगे। माशाल्लाह इतने प्याज आलू टमाटर हरी मिर्ची, ये तो खत्म नहीं होनी। कोई बात नहीं बच्चे, आप खा लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, बस आपको जितना मर्जी, मैं वैसे कहूँ ना, वाकई में कहते हैं कि जब मर्द के हाथ में पैसा होना तो बचता नहीं है। साले देखना है, औरत के हाथ में पैसा, यही मैं आपको बचा कर दिखा नूर फातिमा ने कही कुछ भी नहीं है। तो नूर फातिमा को भी पता है, आपको भी पता है कि अब निकलने है, टाइम नहीं है, अब तो इतनी चीजें मंगवा के क्या अवेलेबल है यार, ये चले जाना, टमाटर हरी मिर्ची क्यों मंगवाई है? आलू प्याज, आलू प्याज का था कल, आज बॉयल होंगी तो कल आलू के पराठे बनेंगे, इसलिए मैंने कहा। तो प्याज भी देखो कितने सारे ले आए हैं। देखो चालने लगी है। देखें जी, ये सर्दियों में भी जो है ना यहाँ पे खरबूजा मिल रहा है, अगर किसी ने खाना है तो आ जाओ। आसिफ अपने लिए लेके आए हैं, कितना ठंडा ठंडा से बाहर, आज इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो बस अब नहीं लाइएगा ना 3 दिन, वही तो मैं कह रही हूँ, इतना सारा भला खत्म हो जाना है। दोनों ऑप्शन थे, एक कीमा थे, एक काल दे चाप परसों। बस अभी नूर फातिमा ये मटर निकाल दो, मुझे कीमा धो दो, आलू मटर कीमा बना लेती हूँ। और ये शिमला, शिमला डालनी या आलू डालने? शिमला, शिमला, फिर मटर भी डालने, शिमला भी डालनी, क्या कर रहे हैं? चिकन और शिमला मिर्च इन बनाए। चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा। नहीं बनेगा, जो तेरा दिल करता है वो बना ले। यार, जैसे मटर और चिकन, हाँ, तो कीमा। सब्जी वब्जी हम कल बना लेंगे। आज जैसे शिमला मिर्च और चिकन बना चलो हाँ, सही है। शिमला ते चिकन ते आलू। ये लो, ये फिर भी मुझे बनाना है। हाँ ये डन करके दे दो तो मैं ये कर लेती हूँ। नहीं ये पकाना, ये खाना है, सही है। चलो मैं किचन। इस तरह से होता है कि नहीं? आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब भी हस्बैंड लोग कोई भी चीज़ लेकर आते हैं ना, यकीन करें वो तो एक तो या तो बिल्ला वजह ही चीज़ें उठा के बहुत सारी ले आते हैं, फिर इतना गुस्सा आता है कि भाई अगर बंदों के हाथ में पैसे होना, वाकई में भी बचत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि अभी हम लोगों ने निकल जाना है, तो फिर ये सारी चीज़ें कौन यूज़ करेगा? बच्चों ने तो हांडी रोटी करनी नहीं है पीछे से, तो मतलब आप क्यों एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आए हैं? तो खैर उन्होंने कहा चलो अब आ गई हैं, अब देख लो ये वो, तो चले खैर अब आ गई हैं तो अब कर भी क्या सकते हैं। मैं उसको टमाटर को कोशिश करती हूँ या तो फ्रीज़ कर देती हूँ या फिर नीचे ही पड़े रहने देती हूँ, ताकि बच्चे अगर कोई बनाएंगे भी पीछे से तो फिर ये है कि वो यूज़ कर लेंगे। बाकी आलू प्याज हैं तो वो भी कोशिश करती हूँ इन्हें 1-2 दिन में यूज़ कर लेती हूँ, फिर हम लोगों ने इंशाल्लाह निकल जाना है यहाँ से। आज बना रही थी मैं कीमा और साथ में शिमला, क्योंकि आसिफ साहब कह रहे हैं कि अम्मी का दिल कर रहा था कीमा खाने का, तो अम्मी ने कहा होगा आसिफ को, तो आसिफ ने कहा पकाओ, तो फिर अम्मी को दे आते हैं नीचे। मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो बड़ा सिंपल साइज़ी सी रेसिपी है, वैसे बड़े मज़े का बनता है कीमा शिमला जो है वो। मैं काफ़ी दफ़ा पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। लाइट सा जो है वो प्याज ट्रांसपेरेंट सा किया, उसमें मैंने कीमा डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसकी भुनाई की थोड़ी देर के बाद उसमें मसाले डाले हम लोगों ने, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी,
ना, और इसके अलावा पिसा हुआ सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ये आपने मसाले इसमें डाल देने हैं। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसमें शिमला डाल देंगे और फिर उसके बाद जो है ना बस दम पे रख देंगे इसको इस तरह से। जी अभी बातें सुनते सुनते आपने देख लिया मेरी सारी रेसिपी जो है वो मैंने बनाई। मटर सॉरी क्या बनाया हमने, कीमा। अगर ये पता चलेगा इंशाल्लाह। अब जल्दी से इसको दम पे रखिए, थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, उसके बाद ये डन हो जाएगी। और फिर बच्चे भी भेजते हैं, अम्मी को भी और बाकी बच्चे भी आ गए। और ये चेक करें ज़रा आसिफ साहब क्या लेकर आए हैं। आसिफ की दौड़े लगी हुई हैं। आसिफ का स्मार्टनेस का राज यही, आसिफ का ये आ गया शामी के सामान है। ये शामी का सामान है, ये आसिफ का सूट प्रेस हो क्या है और बाकी क्या है, गोश्त केक है। अच्छा केक का ये आसिफ की स्मार्टनेस का राज है। सुबह से आसिफ का तीसरा या चौथा चक्कर है। फेमस है आसिफ साहब, फेमस है। ये हमारा मूवी में आ गया। आपका हसीन मुंह इसमें क्यों आ जाता है? आपका चांद सा चेहरा क्यों आ जाता है? मेरे लिए मीठा है कोई? मेरे लिए कुछ खास हाँ केक रस है, मैं खाती हूँ। चेक कर खोया जी। मुझे मीठा नहीं ज़्यादा पसंद है। बाय द वे जी हमें गुलाब जामुन खाने का दिल करे। OMG मुँह मीठा कर ले, मुँह मीठा करें, आप भी मुँह मीठा करें, हम भी मुँह मीठा। आसिफ ये लो बच्चों को जरूर शौक खाता है। ये चेक कर आसिफ, सैंपल होने के लिए आया तेरे पास। तो चलिए जी अब फटाफट से हम लोग जो है ना वो शामी का सामान भी रेडी कर लेते हैं। बाकी आसिफ जो है ना वो असल में हमारे पास ये बेकरी है जहाँ से अक्सर जो है वो सामान वगैरह लेकर आते हैं, तो उनको पता है कि मतलब ये हमारे जो है ना वो पक्के कस्टमर हैं। तो उन्होंने ये कुछ नया मीठा बनाया था, मेरे हाल में खोया था और उसको मतलब कुछ नया कुछ उन्होंने बनाया हुआ था, पता नहीं अब क्या बनाया हुआ था। उन्होंने कहा कि जी आप चेक करें, आपको पसंद आए तो आप जो है ना वो ये भी यहाँ से ख़रीदिएगा। तो उन्होंने फ्री में जो है ना वो आसिफ को दिया था, तो वो इसलिए कह रहे थे कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है, भी इसको खोलो और देखो। अच्छा जी सब ने चेक किया, सबको बहुत पसंद आया था वो। बहरहाल मैंने शामी का फटाफट से मसाला भी रेडी कर लिया, इधर सालन भी जो है हमारा होने वाला था। शामी के मसाले में मैंने आपके सामने यहाँ पे गोश्त ले लिया, दाल ले लिए, साथ में 2 प्याज ले लिया, अदरक लहसुन ले लिया। शामी मसाले का पैकेट डाला और एक्स्ट्रा से जो है वो इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा धनिया जो है वो डाल दिया। बस पानी डालेंगे और चूल्हे पे रख देंगे। देखें हमारी चाय भी रेडी है, साथ में जो है वो मसाला भी बन गया। शामी को बस चूल्हे पर चढ़ा दिया था सिंपल, और जब पकता रहा जब अच्छे से गल गई दाल भी और गोश्त भी, फिर उसके बाद मैंने उसको उतार लिया। अब कुछ देर मैंने कूटा, मेरे बाजू में दर्द होने लगे। अब मैंने आसिफ को बोला कि आप थोड़ा सा हेल्प करें, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे है जी हमारा और बिस्मिल्लाह केक रस और साथ में है चाय। अब हम इसको करेंगे एंजॉय। तो जी अभी सारे काम शाम होने के बाद अब बच्चे जो हैं अपने बिस्तर पे चले गए थे और मैं कैमरे में बैठी उनको अपने रूम से ये देख रही हूँ और वहाँ से मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ नाइट का जो इसका मतलब कैमरे का है ना, क्या कहते हैं उसको, व्यू, वो कुछ इस तरह का है। तो खैर वो भी शेयर करूँ। अच्छा कुछ मेरी बहनें पूछी थी इसका लिंक ये दराज से कहाँ से ऑर्डर किया, लिंक शेयर करें, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं इस ब्लॉग में इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमारे जाने से पहले की सारी तैयारियां ऑलमोस्ट डन है। अब मुझे बड़ी खुशी और सुकून हो गया कि चलो पीछे से कैमरा भी एक तो बच्चों के लिए लग चुका हुआ है, दूसरा मैंने खाने पीने की कुछ चीज़ों का अरेंज कर लिया है और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बस अब करके तो हमारी इंशाल्लाह फ़ाइनल जो घर की तकरीबन जो ज़रूरियात थी ना वो हम लोगों ने पूरी कर दी हैं। अच्छा जी तो रात के बाद अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और मॉर्निंग के टाइम पे जब बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं तो मैं अपने रूम में बैठी मोहम्मद को देख रही थी और इसका सोने का स्टाइल चेक कर रहे हैं। आसिफ को इस स्टाइल से बड़ा गुस्सा आता है, आसिफ कहते हैं टांगे मार मार के सारी रात हमारी नींद खराब कर देता है। तो देखें ज़रा अब ये इस तरह से घूमता घड़ी की तरह पूरी रात जो है ना वो। तो यहाँ पे ये फिर अगले दिन का था रात का। तो रात के टाइम पे बच्चों के साथ मैं कैमरे में कुछ बातें शातें कर रही हूँ और वो मोहम्मद कैमरे की तरफ बार बार देख रहा था। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह हमारा फाइनल यहाँ का शायद ही एंड होगा। और ये सुबह का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पर बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं हुसैन को लोशन लगा रही हूँ यहाँ पर। और बस ये अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे। अल्लाह हाफिज़। और आप लोगों को लग रहा है ना अगर हुसैन को मैं ज़ोर ज़ोर से लोशन लगा रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं। आजकल हवाएं चल रही हैं तो स्किन इतनी ड्राई हुई थी तो बस उसको मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। ये अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।